प्रियंका गांधी वाड्रा ने चुनावी राजनीति में कदम रख लिया है और वो वायनाड से चुनाव लड़ेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए रॉबर्ट वाड्रा है। रॉबर्ट वाड्रा जी, पिछली बार जब मैंने आपका इंटरव्यू लिया था तो आपने कहा था कि मैं पहले चाहूंगा कि प्रियंका संसद में पहुंचे, और आज वो सपना हम कह सकते कल घोषणा हुई। आज उस बात को फिर से मैं आपसे कहूंगी कि क्या ये जो आपने कहा था वो एक बार फिर पूरा हो रहा है? प्रियंका गांधी वायनाड से चुनाव लड़ने वाली है। किस तरह से इस फैसले को आप देखते हैं? मैं बहुत खुश हूं और जैसे भी कोई भी मेरे से पूछता था कि आप राजनीति में कब अपना पहला कदम लेंगे या संसद में कब देख सकते हैं आपको, तो मैं हमेशा कहता था कि पहले प्रियंका आए, सांसद बने, उसके बाद मैं शामिल होऊंगा। तो मैं बहुत खुश हूं कि राहुल ने डिसाइड किया कि प्रियंका को वायनाड से लड़ना चाहिए। तो अभी चुनाव का समय आएगा, फिर से प्रचार होगा और मैं उम्मीद करता हूं कि वायनाड की जनता प्रियंका को भारी बहुमत से जिताकर संसद में वो भाग लें। उनकी जगह वही है, उनकी जगह है संसद में। ये खाली वो बहुत समय से प्रचार करते हैं और मेहनत करते हैं पार्टी के लिए, और मुझे हमेशा मैंने कहा है और इस बारी मैं लड़ा हूं उसके लिए कि प्रियंका को जरूर संसद में होना चाहिए। देरी हो गई फैसला लेने में, या क्या लगता है कि सही समय पर? नहीं, कोई देरी नहीं हुई। अब ये समय था, चुनाव खत्म हुआ है, जनता ने बहुत अच्छा बड़े अच्छे सीटों से कांग्रेस को पार्लियामेंट में संसद में लाए हैं, और गठबंधन भी बहुत अच्छे नंबर से एकजुट हुई है, और जनता ने बीजेपी को बहुत अच्छा करारा जवाब दिया है। और जो उनका 400 पार का जुमला था वो उनको हकीकत याद दिला दी इस चुनावी माहौल में। क्या प्रियंका के लिए वायनाड में आप भी प्रचार करेंगे? क्या इस तरह की तस्वीर हम देखेंगे वायनाड? जरूर, मैं तो हमेशा 99 से प्रचार कर रहा हूं, सोनिया जी के लिए, राहुल के लिए, और अब प्रियंका है तो जरूर मेरी वाइफ है, तो जरूर मैं वहां जाऊंगा, वायनाड में जाऊंगा और नॉमिनेशन के लिए और प्रचार करूंगा उनके लिए। और मैं बहुत खुश हूं, मेरे बच्चे बहुत खुश हैं कि वो संसद में होंगे, शामिल होंगे, और जो भी उनके इरादे थे महिलाओं के लिए, जो मैं लड़की हूं, लड़ सकती हूं, और जो भी उन्होंने किसानों के साथ अत्याचार हुआ या अलग अलग मुद्दों के लिए वो लड़ी, अब वो अपने बड़े पैमाने पर और सक्रिय तरीके से राजनीति में हैं और मतलब संसद में हैं, तो वो लोगों की बात रखेंगे, और हमें गर्व है कि वो संसद में होंगे, शामिल होंगे। लेकिन जैसे ही प्रियंका गांधी के वायनाड से चुनाव लड़ने की घोषणा कल हुई, उसके बाद से ही अलग अलग तरह की बयान जो है वो सामने आ रहा है। खासकर अगर बीजेपी की बात की जाए तो बीजेपी के नेता ये कह रहे हैं कि परिवारवाद जो हमेशा कांग्रेस पर एक बड़ा आरोप लगता रहा है कि फिर से एक बार सोनिया गांधी जो है वो राज्यसभा में है, राहुल गांधी लोकसभा, और अब प्रियंका गांधी है, तो ये परिवारवाद का जो उदाहरण लगातार कांग्रेस पार्टी से हम कह सकते हैं कि चिपका हुआ है, ये एक बार फिर दोहराया जाए। पहले बीजेपी ये सोचे कि जो वो धर्म की राजनीति कर रही थी और जिस तरीके से वो अयोध्या में हारे हैं और लोगों से खिलवाड़ की है, जो ये धर्म की राजनीति गलत की है, भेदभाव की राजनीति गलत की है, पर उसके ऊपर विचार करें और अपने पार्टी में झांकें कि जो भी उन्होंने जिस तरीके से अलग अलग लोगों को कांग्रेस से खींचा या जो भी नेता बनाए, उनके वो भी अलग राजनीतिक परिवार से ही आए हैं। उनके भी जो पिता हैं वो राजनीति में थे, और काफी जो भी उनके नेता हैं सब उनके भी परिवार में सब नेता थे और राजनीति में रह चुके हैं। तो मैं बिल्कुल, और जनता इन बातों से बिल्कुल खुश नहीं है, ना इस पर ध्यान देती हैं। मैं कहता हूं कि जो उनकी सरकार बनी है, बड़ी हल्की सरकार है। अभी जो उनकी गठबंधन है, उनको उन पार्टियों से जुड़ के रहना चाहिए, उनको खुश रखना चाहिए, और वो अपनी मजबूती के बारे में सोचें, नहीं तो वो भी उनकी सरकार टूटेगी। ये जो बेकार जो परिवारवाद और ये सारे हैं, ये मुद्दे अब हल्के हैं और जनता इस पर ध्यान नहीं देगी, और बस वो घबरा रहे हैं कि प्रियंका भी अब संसद में होंगे और लोगों की बात रखेंगे। जो भी बात
बीजेपी ने नहीं रखी और छुपाते हैं लोगों की बात, लोगों की सुनवाई नहीं होती है, वो प्रियंका के द्वारा भी होगी और लड़ेंगे, बीजेपी से लड़ेंगे कि प्रगति होनी चाहिए देश में और देश के बारे में, देश के लोगों के बारे में सोचना चाहिए। एक लगातार ये बहस भी अब छिड़ रही है, कहा जा रहा है कि क्या प्रियंका गांधी के सामने बीजेपी स्मृति ईरानी को तो वायनाड से नहीं उतारने वाली है? अब देखिए, अगर वो ऐसे लोगों को नेता बनाएंगे जिनसे अगर पूछा जाएगा कि पहले प्रधानमंत्री कौन थे और उनको उसका जवाब ही नहीं पता और गलत जवाब देते हैं, तो अब वो किसी को भी लगा दें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। स्मृति ईरानी जी ने कुछ वहाँ प्रगति की ओर देखा ही नहीं कि अमेठी में वहाँ की जनता ने किशोरी लाल शर्मा को जिताया भारी बहुमत से, और खाली स्मृति ईरानी जी बीजेपी का एक ही मकसद था कि राहुल गांधी को हराना है, ये नहीं देखना है कि अमेठी के लोगों के लिए कुछ प्रगति लानी है। वो नहीं सोचा कि हम क्या बदलाव ला सकते हैं या क्या कर सकते हैं, बस ये है कि हमें वहाँ राहुल गांधी को हटाना है, हराना है। तो अमेठी की जनता ने उनको करारा जवाब दिया, किशोरी लाल शर्मा को भारी बहुमत से जिताया और स्मृति ईरानी को हटाया है। तो अब वो स्मृति ईरानी जी कहीं से भी लड़ जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। प्रियंका के सामने तो कुछ भी नहीं है। अंतिम सवाल आपसे, कांग्रेस के वर्किंग कमेटी में ये मांग उठी, कांग्रेस के सभी नेता ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी ने इस चुनाव में बहुत मेहनत की है, राहुल गांधी के चेहरे पर ये चुनाव लड़ा गया, कांग्रेस पार्टी ने चुनाव लड़ा और कांग्रेस ने अच्छी जो सीटें हैं वो लेकर आई, राहुल गांधी को एलओपी बनना चाहिए, ये कांग्रेस के नेता भी कह रहे हैं। हालांकि राहुल गांधी ने इस पर कभी अभी तक कोई फैसला नहीं लिया है। आपको क्या लगता है, क्योंकि अब तो लोकसभा में प्रियंका भी जीत कर आई तो वो भी रहेंगी, राहुल भी रहेंगे, तो एलओपी को लेकर आपको क्या लगता है? मैं राहुल को जानता हूँ स्पोर्ट्स के मैदान में और उनकी सोच को जानता हूँ, हर चीज़ वो अपने दिल जान से मेहनत से करते हैं। तो अगर वो एलओपी बनेंगे, लीडर ऑपोजिशन बनते हैं, जो भी मुद्दे लोगों के हैं, जो भी वो अपने जो उनके भारत जोड़ो में उन्होंने सीखा लोगों से, और जो भी राजीव जी के सोच विचार थे, जो भी लोगों के जो भी मुद्दे हैं वो आगे रखेंगे। जिस तरीके से उन्होंने ऑलरेडी मैंने देखा कि जो स्टॉक मार्केट के साथ खेलवाड़ हुआ इलेक्शन के समय, अभी कि गिरा, फिर किसने क्या किया, वो ऑलरेडी जेपीसी मांग रहे हैं और ऐसे मुद्दे उठा रहे हैं कि जो बीजेपी छुपाती हैं या मतलब कि डाइग्रेस करती हैं उन चीज़ों से। तो मुझे लग रहा है कि वो अगर होंगे तो हर मुद्दे को सामने लाएंगे और डट के लड़ेंगे लोगों के लिए, उनके लोगों की आवाज़ बुलंद करेंगे। उन्हें होना चाहिए, बिल्कुल ज़रूर होना चाहिए, मेरे ख्याल से ज़रूर। और वो बहुत ही एक सक्रिय और स्ट्रांग ऑपोजिशन लीडर ऑपोजिशन बनेंगे। तो रॉबर्ट वाड्रा हमारे साथ बात करते हुए, और सीधे तौर पर उनका कहना है कि वायनाड से प्रियंका गांधी के चुनाव लड़ने की घोषणा से वो काफी खुश हैं, प्रचार उनके लिए करेंगे, नॉमिनेशन में जाएंगे, प्रचार करेंगे और वो चाहते हैं कि संसद में प्रियंका दिखे, उनकी जगह संसद है। वहीं राहुल गांधी एलओपी बने, ये भी उनकी दिली चाहत है। कैमरा पर्सन हरीश भट्ट के साथ रंजीता झा, टाइम्स नाउ नव भारत, दिल्ली।